सामने खड़ा हूँ और यहाँ से 2 बार बीके सिंह जी सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब की बार उनका टिकट काट दिया गया है और डॉक्टर अतुल गर्ग को टिकट दिया गया, वो भी ज़मीना नेता हैं। तो हम आप लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि उनके क्या विचार है, उनका उन पर भरोसा है या वो फिर बदलाव चाहते हैं, या महंगाई बेरोज़गारी जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया है उस पर वोट डालते हैं, या फिर जो सरकार चल रही है उस पर भरोसा करते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो विपक्ष ने अभी मुद्दा उठा रखा है कि देश में महंगाई है, बेरोज़गारी है और अगर मोदी सरकार आ जाए तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, तो आप बदलाव चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि जो सरकार चल रही है, जो विकास हमारे देश में हो रहा है, या आप उस पर भरोसा करना चाहते हैं? क्या रियाई आप? नहीं, विकास अपनी जगह ठीक है, लेकिन बदलाव भी जरूरी है। ये जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी पे काम होना चाहिए। जितनी भी वैकेंसी खाली पड़ी है बच्चों की, उनकी वो भरनी चाहिए। बेरोजगारी जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक ये सरकार जो है जो कर रही है काम, कोई फ़ायदा नहीं इसका। खाली सड़क पढ़ाने से थोड़ी काम होगा कि हम सड़क पर ही चलते रहेंगे। तो सर मैं आपसे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये लग रहा है कि जो विपक्ष है वो आएगा तो सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं, उसके आने से भी एकदम से कैसे दूर हो जाएगी? वो भी धीरे धीरे काम करेगा जब ही होगी। पर बदलाव जरूरी है, बदलेगा तो काम होगा। और एक ही आदमी बढ़ता रहेगा तो उससे भी दिक्कत आ जाएगी। तो सर 50 सालों से विपक्ष सत्ता में बैठा था तो उन्होंने किसी को 1 रुपये का हेल्थ तक नहीं दिया, वो 25 लाख रुपए हेल्थ देने की बात कर रहे हैं। और पहले भी 55 साल तक वही बेरोजगारी महंगाई थी, और अब वो कह रहे हैं कि हम 25 लाख का हेल्थ देंगे, 1-1 लाख रुपए बेरोजगारों को देंगे। क्या इस पर आप भरोसा जताते हैं? नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई हेल्प नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। आयुष्मान कार्ड बेवकूफ़ बना रहा है समय। हमारे 2-3 दोस्त एडमिट हुए, कोई पैसा नहीं मिला, प्राइवेट में इलाज कराया। मैं तो सर आयुष्मान कार्ड से 3 बार इलाज करा चुका हूँ, कोई बात नहीं। तो आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव नहीं, हम चाहते तरक्की, देश की तरक्की हो। बदलाव से नेता से हमें मतलब नहीं है, कोई भी नेता हो जो काम करे बढ़िया। हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। जो आदमी काम अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। उसको वोट दें। हाँ बस। चलो ठीक है सर, तो आप अपना वोट डाल के आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल आप। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आगे लोगों से कुछ पूछते हैं। सर नमस्कार। आपका आपका वोट है सर? आपने वोट डाल दिया? तो सर आपने जो वोट डाला है, आपने क्या सोच के डाला? राष्ट्र निर्माण पे है या आप बदलाव चाहते हैं? जो जो सरकार चल रही है उस पर भरोसा करना चाहते हैं? हमने देश के विकास के लिए डाला है, राष्ट्र निर्माण के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, कि वो हमारा वोट कितना कामयाब होता है। नहीं वो तो ठीक है सर, आप जो प्रेजेंट सरकार चले उस पर भरोसा जताना चाहते हैं या आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, प्रेजेंट जो चल रही है उसी पे ही भरोसा है हमको, और देखते हैं। तो आपने अपना वोट डाला है, जो सरकार चल रही है उस पर आप भरोसा जताना चाहते हैं, लेकिन उसमें उससे आपसे अपेक्षा चाहते हैं तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार पर ध्यान दें, यही विचार है आपका? चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वोट दे के बहुत बहुत धन्यवाद, राष्ट्र के लिए वोट दिया है। आगे भी हम कुछ लोगों से पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। आपने वोट डाला सर? सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया है, महंगाई बेरोजगारी या संविधान खतरे में है, तो आप क्या बदलाव चाहते हैं या जो सरकार चले उस पर भरोसा जताना चाहते हैं? जो चल रहा है वही चलना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं, पब्लिसिटी स्टंट है, इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, कोई दम नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और ऐसे ही चलना चाहिए। तो मतलब आपका मोदी जी पे पूरा भरोसा है, और आगे मोदी जी के लिए आप कोई सूचना देना चाहते हैं कि आगे आगे उन्हें क्या क्या काम करना चाहिए? जो कर रहे हैं बहुत बेटर कर रहे हैं, और जो कुछ रह गया उसे पूरा कर दीजिए। तो आपका पूरा भरोसा है, यानी आप महंगाई बेरोजगारी संविधान पे आप भरोसा नहीं करते? कोई मुद्दा नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। सबके पास क्या कहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, 10-10 कारें हैं, अच्छी नौकरी पे जा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। अच्छा, हाँ, सब बेकार है ये, सब बेकार की तो बात सर जो राहुल गांधी जी स्कीम लाए हैं कि हम 1-1 लाख रुपए बेरोजगारों को देंगे, महिलाओं को देंगे, है। सब ढपोल संख्य हैं, ये बेकार की बात है, इनमें कोई दम नहीं, कहीं तक कोई तथ्य नहीं है। सर कुछ लोगों का कहना है कि 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है, तब तो उन्होंने किसी को 1 रुपये का मेडिकल नहीं दिया, अब 25 लाख देने की बात करती हैं और खुद दूसरी पार्टियों से भीख मांगते वोटों की, हमें वोट दो वोट दो। तो आपको लग रहा है कि वो 25 लाख दे सकते हैं? राहुल गांधी जी अपने घर से देंगे पैसे। अच्छा, ये जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो तुम्हें लग नहीं रहा हो 1 लाख रुपए देंगे? राहुल गांधी जी उन्हें कमा के खरीद रखा है। बच्चे ने जो बात कही है बहुत बढ़िया की है। तो सर आपको भरोसा नहीं राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए जनता को अरे देगा? तो अपने घर से देंगे उन्हें कोई नहीं दे रहा है, कोई गलत फहमी है आपकी, कोई किसी को कुछ नहीं देता है।
फैक्ट्री खोल रखी है, फैक्ट्री खोल रखी है 150 से 200 की 500 की। तो सर वो तो कह रहे हैं हम एक तरफ आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकालेंगे, इसमें भरोसा है? किसी का बाप नहीं निकाल पाया सोना आज तक, कौन निकालेगा? ये सब बेकार की बातें हैं। तो यानी वो लिखा लगा भाषण पढ़ते हैं। कुछ नहीं। सरकार से जो गवर्नमेंट से जो पैसा बनता है वो जनता का होता है, वो जनता की लिए हित में होता है। अच्छा, तो आपका विचार है कि जो मोदी जी चला रहे हैं उसी को चलने दे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम कुछ लोगों से यहाँ पे पूछना चाहेंगे। तो 90% लोगों का यही कहना है कि जो चल रहा है उसी को चलने दो, हम बदलाव नहीं चाहते हैं, बाकी सब बेकार की बातें हैं। फिर भी हम कुछ लोगों से और जो इंटेलिजेंट आदमी हैं उनसे पूछना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे साहब भी हैं। सर नमस्कार, आपने वोट डाल दिया सर? सर जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया है कि अगर आप मोदी सरकार दोबारा से आएगी तो संविधान खतरे में चले जाएगा, इस देश में आग लग जाएगी, और हम आएंगे तो हम इतने लाख बेरोजगारों को देंगे, महिलाओं को देंगे, तो क्या आप इसमें भरोसा जताते हैं? विपक्ष बिल्कुल मूर्ख है। मोदी सरकार ही इस देश का उद्धार कर सकती है, इसलिए मैंने कमल के फूल को वोट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने खुलकर कह दिया कि जो विकास हो रहा है आप उसी पे भरोसा जताना बिल्कुल, चाहते मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हैं। और आगे मोदी जी के लिए आपका कुछ मैसेज है कि आगे उन्हें क्या क्या मेरी शुभकामनाएं हैं, 2024 तक वो रहें, बाकी वो विजन उनके पास क्लियर है, वो खुद कर लेंगे। तो आपने राष्ट्र निर्माण के लिए और देश के विकास के लिए वोट किया। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तो आपने अपना समय हमें दिया और आपने अपना कीमती वोट डालकर देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाई। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो आगे चलते कुछ और लोग। सर आपका वोट है? अरे बहुत धन्यवाद, इनको दिखाओ कि वोट डाल के आए हैं। तो सर जो विपक्ष ने कहा है कि इस देश की महंगाई, बेरोजगारी और संविधान खतरे में है, और हम आएंगे तो हम इस देश में महिलाओं को 1 लाख देंगे और बेरोजगारों को 1 लाख देंगे, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष इतना कुछ कर सकता है सर? विपक्ष आएगा तो देश खतरे में हो जाएगा। मोदी जो है चला रहा है, बढ़िया चला रहा है, मोदी आएगा तो विकास होगा। तो सर ये कह रहे हैं कि हमने 55 साल तक इस देश पर राज किया है, इस देश की राजगद्दी में बैठे हैं, तो तब तो वो कुछ दे नहीं पाए हैं, लेकिन अब वो 25 गारंटी देंगे, आपको लग रहा है? कुछ नहीं दे पाएंगे, सब बकवास है, कुछ नहीं दे पाएंगे। जो दे पाएगा मोदी दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। तो सर ये इतनी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टो लेके आए, इसका क्या होगा? कुछ नहीं, सब बकवास है, सब वोट के लिए, बस वोट बैंक के लिए, वो कुछ नहीं। इनका सिर्फ वोट बैंक है ये। 70 साल में कुछ नहीं करे, आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कहना है कि जिन्होंने 55 साल तक इस गद्दी में बैठे हैं, वो इस देश के वोटरों को, इस देश की सेना को मजबूत नहीं कर पाए, देश को मजबूत नहीं कर पाए, तो अब क्या मजबूत कर पाएंगे? तो धन्यवाद। हम अब आगे जाएंगे, कुछ और वोटरों से पूछेंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, आ जाओ, इनसे भी विचार ले लेते हैं। सर नमस्कार, आपने वोट कर दिया सर? अच्छा, तो सर आपने जब वोट किया तो आपके मन में क्या है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और हम इस देश में आएंगे तो बेरोजगारों को 1 लाख देंगे, महिलाओं को 1 लाख देंगे, 25 लाख का हमें हेल्थ देंगे, तो आपको लग रहा सर इसमें कि कुछ कर पाएंगे? ये जो सरकार चले उस पर भरोसा जताना चाहती है, बदलाव चाहते हैं? नहीं, बात यह है कि जो भी सरकार आए सब विकास में योगदान करे। इसमें कोई पार्टी, मतदान एक खुला एक रण होता है जिसमें हम किसी पार्टी को पक्ष नहीं कर सकते। बात यह है कि जो भी पार्टी आए वो देश के विकास के कार्य में आगे बढ़े और उसमें प्रयत्न करे। हमारी यही इच्छा है और यही उम्मीद है इस पे। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो भी पार्टी आए वो विकास करे और अच्छा विकास करके देश की तरक्की करे और देश को ऊंचाई तक ले जाए। तो कुछ लोगों का ये मानना है, वो खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अपना वोट उन्होंने दे दिया, साइलेंट वोट है। कुछ लोग अपना साइलेंट वोट देना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी वोटरों का जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना वोट दिया।